नमस्कार दोस्तों, नमस्कार फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर का डेफिनेशन देख लेंगे, पुनः उसके बाद टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर भी देख लेंगे, कितने प्रकार के होते हैं इंग्लिश ग्रामर। सबसे पहले देखते हैं इंग्लिश ग्रामर कहते हैं किसको। ये जो है क्लास, इस चैनल पे जो क्लास जो आ रही है, ये हमारे रेसिडेंशियल मर्सिंग विद्या निकेतन एक स्कूल है जो कि बेलोखड़ी में पड़ता है, सुपौल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। तो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करो और एक बार रेसिडेंशियल मर्सिंग विद्या निकेतन में भी आकर एक बार आके पढ़ो कि कैसा पढ़ाई होता है, यहाँ की व्यवस्था कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं, हम अपना इंट्रोडक्शन कर देते हैं आपको। मेरा नाम सोनू कुमार यादव है और मैं इसी स्कूल के हॉस्टलर टीचर हैं और मैं इंग्लिश बुक पढ़ाता हूँ। इंग्लिश सब्जेक्ट मैं सब्जेक्ट इंग्लिश है। मैं मतलब कहने का मतलब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर हो गया, इंग्लिश बुक हो गया और इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। ज्यादा से ज्यादा अभी बात करते हैं आज की फर्स्ट क्लास, यानी न्यू क्लास फर्स्ट क्लास है। आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर होता है क्या, इंग्लिश ग्रामर कहते हैं किसको। सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर के बारे में जानते हैं, इंग्लिश ग्रामर होता है क्या। और देखिए, आपके बोर्ड के सामने इंग्लिश ग्रामर का डिफिनेशन भी लिखा हुआ है। इंग्लिश ग्रामर टीचर्स टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। क्या लिखा हुआ है देखिए, हम दिखाते हैं आपको। इंग्लिश ग्रामर टीचर्स टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। इसके नीचे में इसका हिंदी भी है कि अंग्रेजी ग्रामर अंग्रेजी शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। आप लोगों को मालूम हो गया होगा इंग्लिश ग्रामर किसको कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर टीचर्स टू स्पीक, रीड एंड राइट इंग्लिश करेक्टली। कहने का मतलब है अंग्रेजी ग्रामर अंग्रेजी शुद्ध बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। यदि हम लोग इंग्लिश को जानेंगे तो इंग्लिश को जानने के लिए सबसे पहले हमको इंग्लिश ग्रामर की अति आवश्यक है। इंग्लिश ग्रामर को कैसे जानेंगे, इसको जानने के बिना आप इंग्लिश में बुक भी नहीं पढ़ पाएंगे। इंग्लिश ग्रामर होता है क्या, ये भी नहीं जान पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं। इंग्लिश ग्रामर जान गए होंगे, इसके बाद देखते हैं इंग्लिश ग्रामर का एक और डिफिनेशन है। इंग्लिश ग्रामर का एक और डिफिनेशन है, ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर इज अ साइंस। ग्रामर इज अ साइंस विच टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। यानी अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है, अंग्रेजी ग्रामर वह विज्ञान है। यानी ग्रामर इज अ साइंस विच टीचेस अस टू रीड एंड राइट स्पीक अ लैंग्वेज करेक्टली। अंग्रेजी ग्रामर यानी अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। That is called, उसे ही कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। ये इंग्लिश ग्रामर का एक दूसरा डिफिनेशन हुआ। इंग्लिश ग्रामर का दूसरा डिफिनेशन हुआ। इंग्लिश ग्रामर आप लोग को मालूम हो गया। सबसे पहले बात करते हैं, इंग्लिश ग्रामर जान गए, अब इंग्लिश ग्रामर का हमको प्रकार भी जानना अति आवश्यक है। तो टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में चलिए बात करते हैं। अंग्रेजी ग्रामर के भाग। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 भेद होते हैं। इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं।
इंग्लिश ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम ऑर्थोग्राफी। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी होता है वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं? उसके बाद होता है इटिमोलॉजी, उसके बाद होता है सिंटैक्स, उसके बाद होता है पंक्चुएशन, उसके बाद प्रोसोडी होता है। ये सारे चीज को हम एक एक करके, ऑर्थोग्राफी किसे कहते हैं, इटिमोलॉजी किसे कहते हैं, उसके बाद सिंटैक्स किसे कहते हैं, पंक्चुएशन किसे कहते हैं, प्रोसोडी किसे कहते हैं, ये सारे चीज को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ऑर्थोग्राफी के अंदर ही आपको लेटर जो होता है, लेटर को लिखने का 2 तरीका होता है। लिखने के लिखावट के अनुसार हम लोग लेटर को 2 तरीका से लिखते हैं, कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर और एक स्मॉल लेटर, ये जो भी जानकारी कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लिखावट की दृष्टि से हम लोग जानते हैं तो ऑर्थोग्राफी में जान लेते हैं। ठीक है, एक हम आपको डेमो में बता देते हैं। अगले क्लास में यानी नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो आपको ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी इसके सारे के बारे में बताएंगे डेफिनेशन के साथ, यानी परिभाषा सहित आपको बताएंगे। सबसे पहले थोड़ा डेमो में जान जाते हैं, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आपको जरूर बताएंगे। ये फर्स्ट क्लास है, आज की फर्स्ट क्लास है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर शेयर, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके सामने में है, रेसिडेंशियल महर्षि में विद्या निकेतन। इस चैनल पे जो भी व्यक्ति नए आए होंगे तो उससे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट की क्लास में आपको ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन और प्रोसोडी के बारे में डिफिनेशन सहित आपको बताएंगे। चलिए सबसे पहले थोड़ा डेमो देख लेते हैं। ऑर्थोग्राफी कहते हैं किसको, इटिमोलॉजी कहते हैं किसको, सिंटैक्स कहते हैं किसको, पंक्चुएशन कहते हैं किसको, प्रोसोडी कहते हैं किसको। ऑर्थोग्राफी मतलब होता है वर्ण विचार। वर्ण विचार हम लोग व्याकरण में पढ़ते हैं। वर्ण विचार व्याकरण का वह विभाग है जिसमें अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियमों का वर्णन हो, उससे हम क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। ये इसको हम पढ़ते हैं हिंदी में। वर्ण विचार इसमें पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ते हैं। लेकिन वही देखिए हम यहाँ इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी, इंग्लिश में पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफी। इंग्लिश में जो हिंदी में पढ़ते हैं वही होगा, यहाँ इंग्लिश हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं रहेगा इसमें, बस हमको यहाँ हिंदी है, हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी कर देना है। ऑर्थोग्राफी को भी हम अंग्रेजी में पढ़ेंगे वैसे ही, जिस तरह से हम डिफिनेशन, जिस तरह से हम परिभाषा हिंदी में दिए वैसे इसका परिभाषा हो जाएगा। एक डेमो के तरह आपको बता रहे हैं। उसके बाद इटिमोलॉजी कहते हैं। इटिमोलॉजी, जब हम वर्ण विचार को जान गए तो इटिमोलॉजी में शब्द विचार होता है। जब वर्ण को जान गए कि वर्ण हमको हिंदी वर्णमाला में 52 गो अक्षर होता है, उसको जानने के बाद हम तो अक्षर जान गए। वर्ण यानी अक्षर, वर्ण का दूसरा रूप होता है अक्षर, दूसरा नाम अक्षर होता है। अक्षर को जानने के बाद हम अक्षर से शब्द बनाएंगे, तब जाके शब्द और अक्षर से शब्द बना लिए। शब्द बनाने के बाद हम वाक्य बनाएंगे। देखिए वर्ण विचार में हम अक्षर का ज्ञान ले लिए, 26 लेटर कितना, चलिए बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर हम 2 तरीका से लिखते हैं, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल लेटर से हम क्या करते हैं, लिखते हैं लिखावट की दृष्टि से। और बात की जाए तो लेटर कितना है, अल्फाबेट में लेटर कितना है, अल्फाबेट में आपको 26 लेटर है। 26 लेटर को ही हम 2 तरीका से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं, 2 तरीके से लिखते हैं। एक कैपिटल लिखते हैं, एक स्मॉल लेटर लिखते हैं। यदि ये 2 तरीका से लिखते हैं तो इसको लिखने की लिखावट की दृष्टि से भी हम 2 प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल और एक स्मॉल लेटर लिखते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 26 लेटर का जो होता है लेटर। सपोज डैट, माना कि आपको बताते हैं कैपिटल लेटर में ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, डैश 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 करके जेड तक हुआ। ठीक है, यही 26 लेटर से हम क्या करेंगे, कोई भी वर्ड बनाएंगे। वर्ड बनाएंगे। इटिमोलॉजी में हमको जाके वर्ड बनाने के लिए विधि जानना पड़ेगा। इटिमोलॉजी में ही हम लोग शब्द विचार को जानेंगे। 26 लेटर को पढ़ने के बाद हम इटिमोलॉजी में जाके शब्द बनाएंगे। सपोज डैट, माना कि हम आपको बताते हैं जैसे कि ए से लेके जेड तक का हम कोई लेटर है, उसको हम प्रयोग करते हैं, शब्द बनाते हैं। एक डेमो आपको बता रहे हैं, देखिए उदाहरण के तौर पे आपको एक शब्द बना के बताते हैं। जैसे कि ए हुआ, डबल पी हुआ, एल ई, एप्पल हुआ। एप्पल एक सेब है। एक एप्पल एक माने सेब होता है, एप्पल माने सेब, यानी एप्पल एक वर्ड है, उसका मीनिंग होता है सेब, उसका मीनिंग सेब होता है। ठीक है, मीनिंग उसका सेब होता है। चलिए ये तो एक लेटर था, लेटर मिल के एक क्या बना, वर्ड बना। लेटर मिल के एक वर्ड बना। हम वर्ड जो बनाएंगे, वर्ड को इसमें जानेंगे, किसमें जानेंगे,
वर्ड को हम इटीमोलॉजी में जानेंगे। चलिए आज हम लेटर भी जान गए, ऑर्थोग्राफी में लेटर जान गए, उसके बाद इटीमोलॉजी में हम क्या जान गए, इटीमोलॉजी में आपको हम वर्ड बनाने के लिए बता दिए। अब बात करते हैं सिंटैक्स किसको कहते हैं। सिंटैक्स से यही प्रतीत होता है, सिंटैक्स माने सेंटेंस, सिंटैक्स माने सेंटेंस। सेंटेंस किसको कहते हैं, वाक्य को कहते हैं। सेंटेंस SENTENCE, सेंटेंस माने वाक्य होता है। SENTENCE सेंटेंस माने वाक्य होता है। यदि हम लेटर जान गए, शब्द भी जान गए, तो आप वाक्य भी बनाएंगे ना, वाक्य भी बनाएंगे। अब वाक्य जब बनाएंगे तो देखिए, वाक्य जब भी बनाएंगे, जैसे कि एप्पल हो गया, एक एप्पल वर्ड हो गया, वाक्य बनाएंगे इसमें। इसमें कहने का मतलब डेमो में आपको थोड़ा सा बता रहे हैं, यह नेक्स्ट क्लास में आपको हम फुल्ली बताएंगे, इसके बारे में पूरे बढ़िया से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। लेकिन तत्काल के लिए आप देख लीजिए, डेमो देखिए थोड़ा सा डेमो। सेंटेंस में आपको वाक्य विचार के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वाक्य कैसे बनाएंगे, सेंटेंस कैसे बनाएंगे। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज गुड बॉय, उसके बाद सैम इज गुड बॉय, ढेरी ऐसे उदाहरण में है, इसको कैसे बनाएंगे वाक्य विचार में पढ़ लेंगे। अब पंक्चुएशन किसको कहते हैं, पंक्चुएशन चिन्ह विचार जो होता है, चिन्ह विचार क्या होता है देखिए, आपको उदाहरण में बताते हैं, देख लीजिए। जैसे कि राम इज गुड बॉय, राम इज गुड बॉय बनाए ना। अब देखिए इसके बीच, इसके आगे यदि फुल स्टॉप देंगे ना, यही हो गया आपको पंक्चुएशन हो गया, यही आपको चिन्ह विचार हो गया, चिन्ह हो गया, चिन्ह विचार इसको कहेंगे, इसको चिन्ह कहेंगे। ये फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप, इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं। इसका हिंदी होता है पूर्ण विराम, पूर्ण विराम है। इसको पंक्चुएशन में यही पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मार्क भी आता है, जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि व्हाट इज योर नेम, ये सेंटेंस बनाए व्हाट इज योर नेम। देखिए यहाँ क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज योर नेम, यही जो है ना चिन्ह विचार है, यही चिन्ह विचार है। इसको हमें आपको बताएंगे, अगले क्लास में बताएंगे बढ़िया से। अब बात करते हैं प्रोसोडी किसको कहते हैं। प्रोसोडी मतलब होता है छंद विचार, प्रोसोडी मतलब छंद विचार होता है। छंद विचार की बात करें तो देखिए, आपकी किताब में, आपके इंग्लिश बुक में कोई ऐसा पोएम होता है जिसको आप लोग पोएम पढ़ते हैं, कविता है, पोएम मतलब होता है कविता है। तो अब कविताएं का जो स्टाइल होता है लिखने का, देखिएगा, सॉरी एक मिनट बताते हैं आपको। जैसे कि बाबा बाबा ब्लैक से लिखते हैं, बाबा बाबा ब्लैक सी, ठीक है ना, इस तरह से लिखते हैं आप। पुनः यहाँ से लिखते हैं, पुनः यहाँ से लिखते हैं, पुनः यहाँ से, यानी इस कतार में रहती है, उसको हम कहते हैं, उसको हम प्रोसोडी कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। अब आपको बता दें, अगले क्लास में हम जब मेरा क्लास अगले जब क्लास आएगा, उस क्लास में अगले वीडियो में जब हम आएंगे, ये फर्स्ट मेरा वीडियो है, ये फर्स्ट क्लास का वीडियो है, ये फर्स्ट क्लास का वीडियो है। अगले वीडियो जब लेके आएंगे तो आपको ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ये पांचों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब मैं नए वीडियो लेके आए तो आपको ये पता चले कि वीडियो आप आ गए हैं सर जी का। मेरा नाम जानते हैं, मेरा नाम सोनू सर है, ठीक है। चलिए, मैं इंग्लिश बुक पढ़ाता हूँ, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता हूँ, ट्रांसलेशन पढ़ाता हूँ। अब आगे ऑर्थोग्राफी, इटीमोलॉजी, सिंटैक्स, पंक्चुएशन, प्रोसोडी, ये सारे के बारे में डिफिनेशन के सहित आपको अगले क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।